नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि जो कल संडे को जो मैंने सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की क्लास लेनी थी वो ले नहीं पाया। किसी आवश्यक कार्य के लिए मुझे बाहर जाना पड़ गया था, तो उसकी भरपाई मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूँगा। और जो आज की क्लास में हम बात करेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लागत व आगम में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। लागत व आगम के बारे में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ एक बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जो आगत व लागत का अंतर जो है फर्म के लाभ अथवा हानि को प्रदर्शित करता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आगम व लागत का अंतर जो है फर्म की लाभ या हानि को प्रदर्शित करता है। यदि किसी फर्म की आगम यदि किसी फर्म की जो आगम है यदि किसी फर्म की आगम है वो लागत से अधिक है, अगर लागत से अधिक है तो फर्म को लाभ होगा। यदि उसकी जो आगम है उसके लागत से कम है यानी कि लागत ज़्यादा है तो उसे हानि होगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं फर्म के संतुलन की विधियाँ। देखिए, फर्म के संतुलन की दो विधियां हैं जिससे फर्म का संतुलन प्राप्त किया जाता है। एक तो है कुल आगम और कुल लागत विधि, और दूसरी है सीमांत आगम है सीमांत लागत विधि द्वारा। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कुल आगम व कुल लागत विधि द्वारा फर्म का संतुलन। कुल आगम व कुल लागत विधि द्वारा फर्म का संतुलन। देखिए, पहली बात तो फर्म का संतुलन वहाँ होता है, ठीक है, जहाँ पर जो है कुल आगम व कुल लागत में अंतर सर्वाधिक होता है। जहाँ पर कुल आगम व कुल लागत में अंतर सर्वाधिक होता है, अधिक होता है, वहाँ पर जो है एक फर्म का संतुलन होता है। और फर्म उस उत्पादन मात्रा पर साम्य अवस्था में होगी जब उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है कि एक तो फर्म का संतुलन उस स्थिति में होता है जहाँ पर टी आर व जो टी सी है उन दोनों में अंतर जो है सर्वाधिक होता है, अधिकतम अंतर होता है वहाँ पर। तो आइए अब इसकी हम वक्र द्वारा रेखा चित्र के द्वारा इसे विस्तार से समझेंगे और ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो टी आर वक्र है, टी आर टोटल रिवेन्यू, ठीक है, कुल आगम वक्र जो है वो शून्य से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो ये शून्य से प्रारंभ होता है। इससे अगर उत्पादन की मात्रा शून्य होती है तो आगम भी शून्य होगा। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो कुल आगम बढ़ने पर जो है आगम वक्र बाएं से दाएं की ओर बढ़ जाता है, बाएं से दाएं ओर बढ़ जाता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा तो ये बाएं से दाएं ओर बढ़ता जाएगा, कुल आगम वक्र। इसके बाद में हम बात करते हैं जो कुल लागत वक्र है। कुल लागत वक्र है जो सी बिंदु से प्रारंभ होता है, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, सी बिंदु से प्रारंभ हो रहा है। ये कुल लागत वक्र सी बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी फर्म है, अगर उसने उत्पादन करना है तो पहले उसकी कुछ ना कुछ लागत जरूर आएगी। ठीक है, उसके यानी कि उसकी एक निश्चित लागत होती है, इसलिए सी बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, शून्य से प्रारंभ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर जो सी है यानी कि ये स्थिर लागत है उसकी, और उत्पादन शून्य होने पर फर्म को ओ सी के बराबर लागत वहन करनी ही पड़ती है, ओ सी के बराबर लागत वहन करनी ही पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कुल आगम व कुल लागत के अंतर से कुल लाभ अर्जित होता है। ये दोनों जो है कुल आगम और कुल लागत, जो दोनों कुल आगम और कुल लागत के अंतर से लाभ प्राप्त होता है। तो ये जो टीपी है टोटल प्रॉफिट, ये हमारा जो है कुल लाभ वक्र है। ठीक है, और कुल लाभ वक्र को टी आर व टी सी के अंतर से उत्पन्न किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना, जो कुल लाभ वक्र है उसे कुल आगम व कुल लागत के अंतर से उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, आगे देखते हैं के बिंदु पर। यहाँ पर के बिंदु पर जो है टी सी जो है कुल लागत जो है वो कुल आगम से अधिक है, कुल लागत जो है कुल आगम से अधिक है। ठीक है, तो इससे अधिक होने के कारण फर्म को क्या होती है, हानि होती है। यहाँ पर फर्म को क्या होगी, हानि होगी, जिसके कारण जो लाभ वक्र है वो ऋणात्मक क्षेत्र में चला जाता है। यहाँ से ओ से नीचे ये ऋणात्मक क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो लाभ वक्र है वो ऋणात्मक क्षेत्र में चला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं एम बिंदु पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम एम बिंदु पर बात करें तो यहाँ पर एम बिंदु पर जो है कुल लागत और कुल जो आगम है दोनों बराबर हैं। एम बिंदु पर कुल लागत व कुल आगम दोनों बराबर है, यानी कि फर्म को न तो यहाँ पर लाभ होता है और न ही यहाँ पर फर्म को
हानि होती है। ये एक देखें तो ये एक संतुलन की स्थिति होती है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, ये एक संतुलन की स्थिति है जिसे समस्थिति बिंदु भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जो कुल लाभ वक्र है वो एक्स अक्ष पर स्पर्श करता है। यहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है, जहाँ पर ये टी सी और टी आर बराबर है, वहाँ पर जो है कुल लाभ वक्र है एक्स अक्ष पर स्पर्श करता है, जहाँ फर्म के उत्पादन जो के बिंदु पर उत्पादन है वहाँ पर लाभ क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि के बिंदु पर जो लाभ है वो शून्य होगा। इसके बाद हम बात करें के व एल के मध्य, के व एल के मध्य, यहाँ से यहाँ के से एल के मध्य बिंदु उत्पादन होता है। इन दो बिंदुओं के मध्य क्या होता है, उत्पादन होता है। यहाँ पर कुल आगम और कुल लागत से अधिक होती है। यहाँ पर कुल आगम जो है वो कुल लागत से अधिक होती है। तो ये चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो कुल आगम वक्र है ये इससे ऊपर है, यानी कि ये ज़्यादा है, और कुल लागत जो है इससे नीचे है, यानी कि ये कम है। अर्थात यहाँ पर जो है कुल लागत जो है, ठीक है, उससे कुल आगम ज़्यादा है, ठीक है। इसी कारण लाभ क्या है, धनात्मक होता है। यहाँ पर देखिए जो लाभ वक्र है, ये हमारा लाभ वक्र है, ये धनात्मक क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ पर ये धनात्मक क्षेत्र में आ जाता है। इसके बाद में एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में देखिए टी आर व टी सी वक्र के अंतर को जानने के लिए, इन दोनों के अंतर को जानने के लिए एक हमने देखिए एक तो लाइन खींची है जी एच और एक लाइन खींची है हमने आई जे। तो जहाँ ये रेखाएं स्पर्श करती है, ठीक है, उस स्थान पर कुल आगम व कुल लागत के मध्य दूरी अधिकतम होती है। जहाँ ये स्पर्श करती है, यानी कि ये यहाँ स्पर्श कर रही है, ये यहाँ स्पर्श कर रही है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, अधिकतम है। तो वहाँ पर लाभ भी क्या होगा, लाभ भी वहाँ पर अधिकतम होगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा साम्य उत्पादन बिंदु है, साम्य उत्पादन बिंदु हो जाएगा ओ क्यू, साम्य उत्पादन बिंदु क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा। और इस उत्पादन बिंदु पर कुल लाभ वक्र उच्चतम बिंदु किस पर है, यहाँ पर उच्चतम बिंदु ये जी पर है, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ के क्यू के मध्य उत्पादन बिंदु पर कुल आगम व कुल लागत के मध्य अंतर बढ़ता है। यहाँ पर अंतर बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, ये भी और ये भी दोनों बढ़ रहे हैं के से क्यू बिंदु तक, ठीक है। परंतु जो कुल आगम है और कुल लागत के मध्य अंतर कम होता है, तो इसलिए लाभ भी क्या होता है, कम होता है। और जो कुल जो लाभ वक्र है वो भी घटता हुआ होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें बिंदु एन पर, बिंदु एन पर, यहाँ पर बात करें बिंदु एन पर, तो इस बिंदु एन पर कुल लागत व कुल लागत बराबर होती है। यहाँ पर एक बार फिर से जो है बिंदु समस्थिति बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ये बिंदु एक बार फिर से आ गया दोबारा, जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगी, ये बिंदु कहलाएगा, समस्थिति बिंदु कहलाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो उत्पादन मात्रा है वो है ओ से एल तक, ओ से एल तक। देखिए ओ एल उत्पादन मात्रा के बाद यदि फर्म अपना उत्पादन बढ़ाती है तो कुल लागत फिर से दोबारा बढ़ने लग जाएगी, ठीक है, और आगम जो है घटने लग जाएगी, यानी कि यहाँ पर फिर से जो कुल लागत है वो कुल आगम से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो फर्म को क्या होगी, हानि होगी। और जो कुल लाभ वक्र वापस से वो कहाँ चला जाएगा, ऋणात्मक क्षेत्र में चला जाएगा, यानी कि उसे हानि होने लग जाएगी। फर्म का संतुलन देखिए ओ क्यू उत्पादन मात्रा पर होगा। फर्म का जो संतुलन है जो ओ क्यू उत्पादन मात्रा पर होगा, क्योंकि ये जो ओ क्यू उत्पादन मात्रा है इसी पर ही जो उत्पादन मात्रा पर, इसी उत्पादन मात्रा पर कुल आगम व कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है। और जो हमारा जो लाभ वक्र है वो भी अपने शीर्ष बिंदु पर होता है। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम अंतर है, तो यहीं पर जो है एक फर्म का जो है वो संतुलन होगा। तो ये थी पहली विधि हमारी कुल आगम व कुल लागत विधि द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सीमांत लागत व सीमांत आगम विधि है। देखिए अब बात करते हैं हम सीमांत लागत व सीमांत आगम विधि। देखिए जब अतिरिक्त उत्पादन करने से, ठीक है, अतिरिक्त उत्पादन करने से जो विक्रय से प्राप्त अतिरिक्त आगम है, अतिरिक्त आय है, जब वो लागत से अधिक होती है तो फर्म को क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। अब इसके अंदर दो शर्तें देखी जाती है। जो पहली तो है वो है MC बराबर MR होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये मानी जाती है कि MC वक्र जो है MR वक्र को नीचे से काटना
चाहिए। तो दो शर्तों का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। देखिए, जब सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो तो फर्म का लाभ जो है अधिकतम होता है और संतुलन की स्थिति MC, जहाँ पर MC बराबर MR होता है तो वहाँ पर होती है पहली शर्त के अनुसार ये। और जहाँ पर ये बराबर होते हैं वो संतुलन बिंदु कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। देखिए, ऐसा अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी बाजार में जो MR वक्र नीचे गिरता हुआ प्राप्त होता है। सीमांत लागत प्रारंभ तो देखिए गिरती है, देखिए प्रारंभ तो सीमांत लागत गिरती है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है सीमांत लागत भी बढ़ती जाती है। फर्म का संतुलन बिंदु E पर होता है, फर्म का संतुलन बिंदु E पर होता है, जहाँ पर MC बराबर MR हो जाता है, जहाँ पर MC बराबर यानी कि सीमांत लागत बराबर हो जाती है सीमांत आगम के। और जो OQ बिंदु है यहाँ पर जो है उत्पादन अधिकतम होता है। तो ये था पहली शर्त के अनुसार, जहाँ पर सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे दूसरी शर्त की, जहाँ पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटना चाहिए। देखिए, दूसरी शर्त के अनुसार जो सीमांत लागत वक्र है MR वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए, ये हमारी इसकी दूसरी शर्त है। देखिए, दोनों ही विधियों में जो सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि ये श्रेष्ठ है, ठीक है, क्योंकि इससे जो है सरलता से अधिकतम लाभ और उत्पादन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको क्लासेस की PDF मिलेगी और उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।